साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे और साथ में मेरे साथ नितेश जी हैं। और आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी भी लखनऊ में उपस्थित हैं और कल ही हम लोग आ गए थे। और आप लोगों को पता है कि कल तो डेट थी, लेकिन चूंकि ऑनरेबल जज बृजराज सिंह के छुट्टी पर होने के कारण डेट कल की लग गई है, मतलब 28 की लग गई है। और हम लोग यहाँ पर रुक गए थे और कल भी और पूरे पूरे आज अभी हम लोग कुछ देर हुआ और रूम में एंट्री किए हैं और पूरे दिन हम लोग पूरी दोपहर बाहर ही थे, ठीक है। और इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि क्या बेटर हो सकता है, किस तरह से हम चीज़ों को सुगम बना सकते हैं, अपने फेवर में चीज़ों को कर सकते हैं। और जिस स्तर से प्रयास हो सकता है हम लोग उस स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वकीलों के माध्यम से के पास पहुंच करके चीज़ों को साझा करना, उनसे डिस्कस करना, ठीक है, तैयारी पूरी करवाना, या फिर शासन मतलब जो है अधिकारी वगैरह से भी मिलना, उन तक अपनी बात पहुंचाना, उनको ये बात अवगत कराना कि सर कल से कंटिन्यू हियरिंग है और मतलब सरकार की तरफ से मतलब जो स्टैंड सरकार रखना चाहती है उसके लिए मतलब कुल ले दे करके ये थी जो बात हमें अपनी पहुंचाने थी। वो सब बातें हमने जो है जगह जगह पर पहुंचा दी है, जहां हमें उचित लगा, जहां हमें प्रयास करना सही लगा वहां पे हमने प्रयास किया है, ठीक है। और बाकी कल से तो सब लोग प्रे करेंगे कि कल से जो कुछ हो बढ़िया हो। उम्मीद है कि लास्ट आवर में हम लोग का भी नंबर हो सकता है आ जाए। फिलहाल ओपी श्रीवास्तव सर कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद सुदीप सेठ सर हैं, कल हम लोग देखे थे कोर्ट रूम में वो उपस्थित थे, तो सुदीप सेठ सर आर्गूमेंट करेंगे। और फिर अगर एक आध दो वकीलों को मौका मिलता है तो वो बोलेंगे और लास्ट आवर में ही हम लोग का नंबर आ पाएगा। और फिर हमारे भी डेजिग्नेटेड सीनियर अनिल तिवारी सर हैं, असित चतुर्वेदी सर हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी सर हैं, डीपी शुक्ला सर हैं, ऐसे हम लोग भी अपने वकील कर रखे हैं, ठीक है। और उन लोगों की भी तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है, ठीक है। और बाकी और भी चीज़ जब विपक्षियों की आर्गूमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कुछ अगर नया चीज़ आता है तो उसे भी नोट डाउन किया जाएगा, उस पर भी उसका भी काट निकाला जाएगा, चीज़ों को फाइंड किया जाएगा, उस पर एनालिसिस मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो सब किया जाएगा। और आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और ये जो जिम्मेदारी हम लोग ले रखे हैं इसको पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि अच्छे से इसको निभाएं। और इसमें हमारा ही नहीं, हमारे साथ जुड़े बहुत से सैकड़ों लोगों का जो है का कैरियर है। और आशा करते हैं कि ये जो न्यायिक लड़ाई योग्यता की हम लोग लड़ रहे हैं अवैध ओवरलैपिंग के खिलाफ, इसमें हम लोग को जल्दी जीत मिलेगी और हम लोग को भी बेसिक में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। नितेश जी बोलिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को हिमांशु जी ने बहुत कुछ अवगत करा दिया है कि जैसा कि कल हम लोग आ गए थे अपने मतलब जो हमारा कोर्ट केस लगा हुआ था तो हम लोग सुबह ही आ गए थे, लेकिन ऑनरेबल बृजराज सर जो थे वो नहीं मौजूद थे वहाँ पे। तो उसी के एवज में कल के लिए 28 तारीख को अपनी डेट लगी हुई है और बृजराज सर हैं, दोनों लोग जज हैं, सोचे आज भी थे तो कल भी हैं, तो अपना केस टेकअप होगा। अब वो लंच के पहले हो या लंच के बाद ये अभी नहीं कोई कह सकता है। वो फुली लंच के बाद ही आएगा क्योंकि 354 नंबर के आसपास और ओपी श्रीवास्तव सर विपक्ष के उनसे स्टार्टिंग होगी। और बाकी ये तो हो गई कोर्ट की बात कि इस तरह से होगी चीज़ों को। और बाकी आज सुबह से हम लोग अपने जो हम लोग का अपना कार्य है उसके लिए लगे हुए थे और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सफल भी हुए हैं अपनी वार्ता पहुंचाने में, चाहे वो शासन प्रशासन तो जिनसे हमें जो भी अपनी बात जिन माध्यम से या सामने प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलकर अपनी वार्ता को हमने वहाँ पहुँचा दिया है। जैसा कि आप लोग हमसे बोला करते थे हम लोगों से कि भैया इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो आप लोगों के अनुरूप ही बिल्कुल डिटो वैसा ही हमने हर तरह से जो भी लीगल रूप जो है हमने उनको अवगत कराई है कि इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं। देखिए जो हमारी समझ थी, जैसा हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है कि अगर हमारे बाद में कोई चीज़ आ रही है और हम उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें वो चीज़ सही लग रही है, ठीक है, तो अपनी बात रखने में बुराई नहीं होती है। तो हमने भी जो है अपनी बात रखी है और फिलहाल होप सो दिमाग में जो है कुछ ऐसा आए
दिमाग में हम लोग को लेकर कुछ पॉजिटिव वाइब भगवान जी हैं, ताकि हम लोग का भी जो है दिमाग फिर जाए, हम लोग का भी नियुक्ति कुछ भला हो जाए। हम लोगों ने बिल्कुल हम्बल विद डेयरिंग तरीके से अपनी बात को वहाँ रखा है, ये समझ लीजिए आप, है ना हिमांशु जी? बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि हम लोग तो इसको कितने दिन हो गए, हम लोग तो सालों से इस चीज़ को हमारी रटी हुई है, माइंड को बिल्कुल क्लिक की हुई है चीज़ें हम लोगों को, तो हम लोगों को बताने में कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि क्या क्या किस तरह से हमारे साथ विसंगतियाँ हुई हैं और किस तरह से आप हमारा कर सकते हो, वो चीज़ें हम लोग बिल्कुल डिटो बता देते हैं, टू जेड, बिल्कुल ही उसमें कोई परेशानी नहीं होती हम लोगों को अवगत कराने में उन चीज़ों को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वकील साहब हो, हमें मतलब हमें जो भी है। और अभी 1-2 जगह और हमारा बचा हुआ है, तो हम लोग होप करते हैं कि वो भी हम लोग पहुंचाने में सफल होंगे, लेकिन अब आप लोगों से वो बीच हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग है। बट ये है कि हमें सफलता मिले, बस कैसे भी मिले आपको, और हमें नौकरी प्राप्त हो, और माध्यम हम लोग भगवान हमें बनाए, बस ये चीज़ है, बस हम लोग का मार्ग प्रशस्त हो, हम लोग को नौकरी मिले, यही हम लोग चाहते हैं। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं और सुबह से वहीं लगे हुए थे, तो वहाँ पे हमने कर दिया। अभी तो हमें लगता है 10 बज रहे हैं, 10 बज से ऊपर ही हो रहा है, और हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम लोग आपको भी बता दें कि आज हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से क्या क्या चीज़ें की, थोड़ा बहुत आप लोगों को अवगत करा दें, आप लोगों के बीच रख दें, क्योंकि आप लोग भी तरह तरह से सोचते रहते हैं कि आप लोग लखनऊ में हैं, ये नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों के भी थोड़ा सा चीज़ें हैं कि हम लोग रूप से बात को रखा गया है, यहाँ तक कि मतलब जो है थोड़ा सा वो भी कर दिए यार, इतना तुम दिमाग लगाते हो। क्या बोल रहे थे कि कोड मास्टर तो बोल रहे थे कि, तो हम बोले सर मतलब ये इसी में अवसर है, बीएड लास्ट हो गया और आपने पिछले 5 साल भर्ती दी नहीं, तो उन्होंने बताया कि अब तो भर्ती बोर्ड करेगा, जो बोर्ड बन रहा है, तो मतलब इधर कोई नई भर्ती वगैरह भी जो है संभावित नहीं है, और वही है जब बोर्ड बन जाएगा तो जो भी भर्ती होगी वो नए आयोग से ही होगी। लेकिन हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको समझाने में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो भी हमारे साथ इसमें विसंगति हुई है उस चीज़ में, और किस तरह से मतलब लीगल रूप से हमारा किया जा सकता है आगे, किस तरह से हम लोग को आप एकोमोडिटी या जो भी समझ लीजिए किस तरह से आप हम लोगों को कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने अवगत करा दी हैं। क्योंकि आप में से बहुत से साथी जो है ना लो और हाई गुणांक के लिए वो किया करते हैं, तो वो चीज़ें ना बचे शेष, इसलिए हम लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं कि जिसपे हम लोग पे ये किसी तरीके से कुछ रह ही ना जाए कि इनका गुणांक ज़्यादा है या हाई है, इस तरह की कोई बात ही ना रह जाए, इसलिए हम लोगों ने वैसा ही कार्य कर रहे हैं, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं, उसी के अनुरूप कल भी अभी और भी चीज़ें हमें करनी है तो हम लोग उस पर भी करेंगे। हम लोगों ने कल भी आप लोगों को वीडियो में अवगत कराया था आपको कि हम लोग को आज के दिन की मतलब हमें करनी है, तो उसी पे हम लोगों ने किया कार्य, वो आप लोगों को बता दिया है। बाकी आगे जो भी और भी सूचनाएं होंगी आप लोगों को हम लोग बताएंगे, है ना? हाँ, देखिए क्या होगा क्या नहीं, ये भविष्य के गर्त की ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, मेरा काम है प्रयास करना, बाकी ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा और जज डिसाइड करेंगे, लेकिन हम अपने स्तर से किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे ताकि बाद में चलकर ये पछतावा रह जाए, यार ये कर लिए होते, इनसे बात कर लिए होते, यहाँ तक बात पहुँचा दिए होते, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि डबल बेंच है। डबल बेंच समझ लीजिए कि जो डिसाइड कर देगी वो मान के चलिए 90%, 80%, 90% तय रहता है कि अगर आगे भी मामला जाता है तो वही चीज़ डिट्टो हो जाती है। अभी हम लोगों ने आर्गुमेंट के दौरान देखा कि सिंगल बेंच का ही ऑर्डर को काटने में विपक्षियों को कितना वो करना पड़ रहा है, पापड़ बेलना पड़ा, ठीक है। वहाँ कोर्ट एकदम बिल्कुल नहीं सहमत हो रही है, मतलब एटीआई तो हम लोग की एकदम लकीर हो गई है, ठीक है। ठीक इसी वही चीज़ हमने अगर डबल बेंच में भी अगर हम लोग इस तरह से कुछ करा ले जाते हैं तो वो हम लोग के लिए नज़ीर है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं, और भी जो चीज़ें समझ में आएंगी वो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे और मजबूत आर्गुमेंट करवा करके ऑर्डर को रिजर्व करवा लेंगे। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो कल सुनवाई से की जो भी अपडेट होगी वो इसी चैनल पे आप लोगों को जो है हम लोग के द्वारा दी जाएगी, और जो भी बताया जाएगा एकदम फैक्ट बताया जाएगा। कोई लिपा पोती वाला चीज़ें जो ना तो हमें आती है ना तो इन्हें आती है ना किसी को नहीं आती है, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बिल्कुल बता देते हैं। किसी की मतलब इस तरह से सहज शब्दों में कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कर्म से किन कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी भविष्य के गर्त की चीज़ें ऊपर वाले के हाथों में है और जो भी है, और हम लोग बस यही चीज़ें कहनी थी आप लोगों से, वो कह दी। और कल कोर्ट की जो भी अपडेट होगी वो जल्द से जल्द हम लोग देने का प्रयास करेंगे। बाकी
पहले जो और चीजें होती हैं उनको हम लोगों का ये रहता है कि पहले आर्गुमेंट जब हो जाती है तो पहले चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि तत्काल की चीज़ें हो ही रहती हैं, सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता की, सुबह से दौड़े धूपे कुछ खाया पिया रहता नहीं है, तो चाय नाश्ता जब वकीलों के साथ सब कुछ हो जाता है, जब वो लोग चले जाते हैं उसके बाद आकर के वीडियो देते हैं, क्योंकि हमारा काम अपडेट देना नहीं, हम जो काम करवाने आए हैं Firstly, वही हमारा वही है, फोकस। तो हम लोग उस पे ही ध्यान जैसे देते हैं। आज ही हम लोग बहुत खड़े रहे, बहुत परेशान हुए, ऐसा नहीं है। हाँ, और अभी आज भी आए हम लोग हैं, एक 2 बजे से वेट करते करते रात में जाकर के, और अभी 10 से अब हो रहा है टाइम, लेकिन अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। अब आप लोगों को हम लोग पहले प्रायोरिटी से सोच रहे थे कि सूचना दे दें आप लोगों को, क्योंकि फिर 11-12 उसके बाद बज जो जाएगा, है फिर उसके कोई बाद मतलब चीजें नहीं करें। होगा। हाँ, इसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है साथियों, जब तक की और आगे जो भी सूचना होगी आप लोगों को प्रेषित कर देंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय श्री राम। जय श्री राम।